वेलकम टू माय हिंदी क्लास। चैप्टर 7 एक एक जुड़ बने अनेक वचन। हम क्या जानेंगे? वचन तथा वचन के भेद, वचन बदलने के सामान्य नियम। चले पाठ की ओर। बच्चों, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनसे जुड़े वाक्य पढ़िए और इसी तरह अन्य चित्रों के लिए वाक्य लिखिए। लड़की किताब पढ़ रही है, लड़कियां किताबें पढ़ रही हैं। घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। इसी तरह लिखिएगा। देखिए पाठ। आपने जो चित्र देखे उनके अनुसार एक प्राणी या वस्तु के लिए आपने लड़की, किताब, घोड़ा, चिड़िया शब्द बोले। वही एक से अधिक के लिए लड़कियां, किताबें, घोड़े, चिड़िया शब्द बोले। इन शब्दों से उनकी संख्या पता चल रही है कि वे एक है या अनेक। इस एक या अनेक को ही वचन कहा जाता है। अब समझ आया? शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। इस चित्र में क्या है, क्या अनेक है? क्या एक है, क्या अनेक है? देखिए, इसको देख के आप लोग करिएगा। स्कूल का गेट एक है, बच्चे अनेक हैं, बस एक है, झूले अनेक है, फव्वारा एक है, पेड़ अनेक है। अब देखिए वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं। एक वचन जो शब्द, वस्तु या प्राणी का एक होना बताए उन्हें एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, बल्ला, गेंद, बिल्ली, गुड़िया, माला आदि। बहुवचन जो शब्द, वस्तु या प्राणी का अनेक या एक से अधिक होना बताया उन्हें बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, बल्ले, गेंदें, बिल्लियाँ, गुड़िया, मालाएं आदि। इन शब्दों को ध्यान से पढ़िए। ध्यान देने से पता चल रहा है कि इनमें लड़का और बल्ला शब्द ही पुल्लिंग है, बाकी सारे शब्द स्त्रीलिंग हैं। वचन बदलने के सामान्य नियम। पहला, सामान्य रूप से स्त्रीलिंग शब्दों का वचन बदलने पर उनमें बिंदी, चंद्र बिंदु आते हैं, जबकि पुल्लिंग शब्दों में नहीं आते। दूसरा, पुल्लिंग शब्दों में केवल आकारांत शब्द ही बहुवचन में एकारांत बनकर बदल जाते हैं। आकारांत शब्द वे होते हैं जिनके अंत में आ हो, जैसे बच्चा। इसी प्रकार जिन शब्दों के अंत में ए हो एकारांत शब्द होते हैं, जैसे बच्चे। तीसरा, अ, ई, ऊ पर अंत होने वाले पुल्लिंग शब्द नहीं बदलते, जैसे पेड़, कवि, हाथी, साधु, उल्लू आदि एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहते हैं। वाक्य में आई, हाथी, साधु, उल्लू आदि एक वचन और क्रिया बताती हैं कि इनका वचन क्या है। ए तभी बदलते हैं जब इनके बाद विभक्ति ने, को, से के लिए आदि आए, जैसे फल, फलों में, खेत, खेतों को आदि। चौथा, सभी स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में अपना रूप बदल देते हैं, जैसे स्त्री, स्त्रियां, कविता, कविताएं, सड़क, सड़कें आदि। हम जान गए। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या पता चले उसे एक वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। सभी स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में अपना रूप बदल देते हैं। पुल्लिंग शब्दों में केवल आकारांत शब्द ही बहुवचन में बदलते हैं समय एकारांत हो जाते हैं, बाकी का रूप नहीं बदलता है। अब देखिए, सोचिए और बताइए वचन किसे कहते हैं? शब्दों के जिस रूप से, देखिए ये है, शब्दों के जिस रूप से उसकी संख्या पता चले उसे वचन कहते हैं। कौवा और तितली शब्दों में बहुवचन बताइए। कौवा का बहुवचन कौवे, तितली का तितलियाँ। तबले, लहरें, नदियाँ, पत्ते, इन बहुवचन रूपों में लिंग की पहचान कीजिए। सोचिए, जिन पर बिंदी, चंद्र बिंदु नहीं लगा है वे क्या हैं और जिन पर लगा है वे क्या है। तो इसमें देखिए, नदियाँ और लहरें पर चंद्र बिंदु, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। और तबले, पत्ते, इस पे चंद्र बिंदु और बिंदी नहीं है, तो ये सब क्या है? पुल्लिंग है। अब देखिए, लिखिए, नीचे दिए गए वचनों के वचन लिखिए। लड़का एक वचन, पत्ता एक वचन, मालाएं बहुवचन, लड़कियां बहुवचन। सही या गलत का निशान लगाइए। वचन दो प्रकार के होते हैं, सही
एक वस्तु बताने वाले शब्दों को बहुवचन कहते नहीं, गलत। वचन संज्ञा शब्दों की संख्या बताते हैं, गलत। लड़कियां शब्द एक वचन है, गलत। अब देखिए तीसरा, रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। लड़का बड़ा नटखट है, यहाँ पर क्या होगा, लड़का का वचन। देखिए वचन संज्ञा शब्दों की संख्या बताते हैं, ये सही होगा। और लड़कियां शब्द एक वचन है, नहीं बहुवचन है। तीसरा, रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। लड़का बड़ा नटखट है, लड़के बड़े नटखट हैं। दुकान के पास लड़कियां खड़ी हैं, दुकान के पास लड़की खड़ी है। पुस्तकें ठीक से रख दो, पुस्तक ठीक से रख दो। थैंक यू बच्चों।